प्रॉमिस भी करना चाहूँगा कि मेरी कोशिश होगी कि मैं पर मंथ एटलीस्ट 10 वीडियो तो डालूँ ही डालूँ। अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा होगा तो शायद आपके मन में भी एक सवाल होगा कि मैं ये बोल रहा था कि मैं महीने में 10-10 वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर रहूँगा, लेकिन एट दी एंड ठंडे पड़ गए ना। मतलब कि व्लॉगिंग लाइफ कर पाना, महीने में कंसिस्टेंसी के साथ 10-10 वीडियो डाल पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना। सो अगर आप सभी को भी ऐसा लगता है या आपने ऐसा सोचा, तो हम आप सभी के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं जो हमारे साथ पिछले 2 महीने में हुआ और जिसके चलते हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। तो उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार में आप सभी को समझाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अब ये जो व्हाइट कुर्ता है अभी पूरा रंग जाएगा। हम लोग यहाँ पे आर्य नगर पे आए गंगा मेला मनाने, और जो कलर का माहौल है पूरे ड्रम भरे भरे रखे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, बस आगे ही मिलेंगे, ज़्यादा बताएंगे। हाँ तो भैया जी, अगर आपने हमारा गंगा मेला वाला ये वीडियो देखा होगा, जिसकी स्टार्टिंग में हमने ये बात बोली थी कि हम आपसे वीडियो के एंड में मिलेंगे और आपको हम बताएंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमें किसने किसने कितना कलर लगाया। लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने लास्ट में ये नहीं बताया कि हमें किसने कलर लगाया और हमारी क्या सिचुएशन थी। तो उसके पीछे एक रीज़न था कि हम उस वीडियो को फिर बना ही नहीं पाए, हमारी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि हम वहाँ पर वीडियो बना पाए। तो हमारे साथ वहाँ क्या घटित हुआ और हम वीडियो क्यों नहीं बना पाए, उस इंसिडेंट को आप सभी के साथ हम आज शेयर करेंगे। तो ऐसा हुआ था दरअसल कि हम होली खेल रहे थे और होली खेलते हुए भीड़ में से किसी ने कलर फेंक करके मारा और वो कलर मेरे सीधा दोनों आंखों के अंदर चला गया। उस टाइम पर मुझको आइडिया नहीं मिला, कलर दोनों आंखों में चला गया। मैं अपनी आंखें उस टाइम पर खोल नहीं पा रहा था, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। हालांकि उस टाइम पर मैंने अपनी आंखों को पानी से धुला और भीड़ में और कलर सेलिब्रेशन के दौरान मैंने उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही नॉर्मल हुआ होगा। बट जब कलर खेल के हम लोग वहाँ से निकले तो एक्चुअली मेरे साथ ये हो रहा था कि मुझको जो दुनिया दिख रही थी, जो मैं अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हवा में गुलाल ही गुलाल उड़ रहा है और सब कुछ मुझे धुंधला सा दिख रहा था। तो मुझे लगा शायद इतना ज़्यादा कलर खेला जा रहा है, इस वजह से ऐसा है। बट जब मैंने ये बात अपने फ्रेंड से शेयर की और मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों को भी ऐसा ही दिख रहा है जैसा मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो वो सभी मेरे ऊपर हंसने लगे और बोलने लगे ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर मैं घर आ गया और घर आकर के मैंने पानी से अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा धुला। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आंख में कुछ फंसा हुआ है। मेरी जो आंख थी, कलर जाने की वजह से पूरी आंख जो है पूरी नीली पड़ गई थी, पर्पल कलर की। और ऐसा लग रहा था कि आंख के अंदर लेफ़्ट आंख में कुछ फंसा हुआ है कांच जैसा। तो मैं बहुत ज़्यादा पानी से उसको धुल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा था तो उसको समझ नहीं आ रहा। मैं आया और सो गया। सो के मैं वही 2 से 3 घंटे बाद उठा था। और जब मैं सो के उठा था तो सिचुएशन ये थी, आपको अभी मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, कि जैसे मेरी ये आँख बंद हो गई और जब मैं सो करके उठा तो ये मेरा फेस यहाँ का, ये और ये सब पूरा फेस पूरा सूज गया था। पूरे फेस में स्वेलिंग आ गई थी। और मेरे साथ ये सिचुएशन थी कि अगर मेरी आँख एक बार बंद हो जा रही थी और फिर मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं पूरी दम लगा रहा था लेकिन खोल नहीं पा रहा था दर्द की वजह से। और अगर ज़बरदस्ती करके मैं एक बार आँख को खोल देता था तो आंसू नहीं गिरते थे, पानी बहता था, बहुत ज़्यादा यहाँ से पानी बह रहा था। तो मुझे लगा शायद आँख में कुछ चला गया है या कलर की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मेडिकल स्टोर से एक ड्रॉप लिया आँख साफ़ करने के लिए और 1 दिन तक मैंने उस ड्रॉप को डाला। और ड्रॉप डालने के बाद जो सिचुएशन थी 1 दिन में बिल्कुल सही नहीं हुई और जो मेरी आँख थी धीरे धीरे और सूज गई, ये भी सूज गया, ना मैं आँख खोल पा रहा था, ये गाल वाल नाक ये ब्रेन सब सूज गया था। तो मैंने सोचा कि अब आँख के डॉक्टर को दिखाते हैं कि शायद इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है, शायद से उसमें कांच था या फिर केमिकल था। तो नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के यहाँ गए। मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक ड्रॉप था, जेल टाइप का था, उन्होंने इस आँख में डाला, येलो कलर का था। तो डालने के बाद उन्होंने मेरे को शीशे के सामने खड़ा किया। मैं आपको वो पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। तो ये जो वाइट एरिया होता है उसके बीच में जो ब्लैक पार्ट होता है वो मेरा डैमेज हो चुका था, मतलब उसके अंदर चोट आई हुई थी ब्लैक पार्ट में, लेफ़्ट वाली में। तो जितने एरिया पे हमारे चोट लगी थी वो पूरा एरिया ग्रीन कलर का हो गया था। तो चोट की वजह से ना मैं आँख खोल पा रहा था और ये वाली आँख पूरी डैमेज हो गई थी।
तो डॉक्टर ने हमको 5 दिन की दवा दी और ये बोला कि फिर 5 दिन बाद दिखाना आकर के। तो मेरे कुछ और भी जान पहचान में डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस है। तो मुझे इस आँख से बिल्कुल दिख नहीं रहा था, पूरा ब्लर था, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था, ना ही कुछ देख पा रहा था। तो उनका ये बोलना था कि जो ये चोट लगी है आपके आँख में, अगर इससे आपका लेंस इफेक्ट हुआ है आँख का जो लेंस होता है अगर वो इफेक्ट हुआ है तो आप लाइफ टाइम ऐसे ही ब्लर देखेंगे, आप लाइफ टाइम नहीं देख पाएंगे। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और दर्द बहुत ज़्यादा था। तो जब डॉक्टर ने दवा दी 5 दिन की दी थी, तो जो दवा खाने वाली और ड्रॉप डालने वाली थी, तो जो दर्द था वो 2 से 3 दिन में धीरे धीरे कम होने लगा और उसमें मुझे आराम मिला। लेकिन जो दिखने में था, मैं देख वैसे बिल्कुल भी नहीं पा रहा था, इस आँख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हालांकि दर्द तो 2 से 3 दिन में ठीक हो गया, लेकिन वो जो 2 से 3 दिन का दर्द था वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था अभी तक का। मैं 21 से 22 का भी हो जाऊंगा, लेकिन जो मैंने ये फेस किया अपनी लाइफ में, ऐसा इसके पहले कभी नहीं फेस किया था। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था, वर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद जब मुझे आराम नहीं मिला, हालांकि दर्द में आराम था लेकिन देखने में आराम नहीं था, फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने फिर नेक्स्ट 10 दिन की दवा दिया और ये बोला कि अगर आपको इससे आराम मिलता है तो आप 10 दिन बाद दिखा लीजिएगा आकर के। तो मैंने 4 से 5 दिन दवा भी खाई, ड्रॉप भी ली, और उस दवा ड्रॉप के चलते मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा था कि आप मतलब कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा मत दें, ज़्यादा मोबाइल वगैरह ना यूज़ करें। इसी चक्कर में मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, ना ही कोई वीडियो एडिट कर पा रहा था। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइट इधर लगी है और एक लाइट इधर लगी है, और इससे बहुत ज़्यादा लाइट आँखों में पड़ती है। तो उस वजह से अगर आँखों में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो उस सिचुएशन में मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। तो डॉक्टर ने 10 दिन की दवा दिया और 4 से 5 दिन में दवा लेता गया, लेकिन मुझे आँख से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा था कि हाँ मेरी आँख ठीक हो रही है। मतलब कि मैं चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पा रहा था, पूरा जैसा पहले था वैसे ही अभी भी था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा, मैं 10 दिन तक वेट नहीं करना चाहता था। तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। जब मैं उनके पास गया तो वहाँ का सिचुएशन ये था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं वहाँ पर गया तो पहले एक डॉक्टर ने देखा, उसने अपने सीनियर को रेफ़र किया। हाँ, तो जब उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को रेफ़र किया, उन्होंने मेरी आँखों को चेक किया और मुझसे कुछ वर्ड्स वगैरह पढ़वाए। तो मैं राइट वाली आँख से तो प्रॉपरली ले रहा था, लेकिन लेफ़्ट वाली से मैं नहीं पढ़ पा रहा था। तो उनका पहला क्वेश्चन मुझसे ये था कि आपके आसपास कोई चश्मा लगाता है? तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, सिचुएशन क्या है कि मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा या ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है, मेरे तो मतलब चोट लगी है, अभी चश्मे की कहाँ से बात आ गई। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने और सीनियर डॉक्टर को रेफ़र कर दिया। जब उनके पास गए, उनको मैंने पूरी सिचुएशन बताई और उनको ये भी बताया कि मैं ये दवा ले रहा था, इससे मुझे आराम नहीं मिला है। तो और मैंने ये पूछा कि क्या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा या नॉर्मली भी ठीक हो सकता है। तो उनका जवाब ये था कि जो आप ये दवा खा रहे हैं इससे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मैं आपको कुछ ड्रॉप्स और दवा लिख रही हूँ, आप उसको 7 डेज़ यूज़ करिए, उसके बाद आकर के मुझे दिखाइए, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने जो दवा वगैरह लिखी, मैंने नेक्स्ट 7 डेज़ तक उसको यूज़ किया। और आपको क्या लगता है कि उससे मुझे आराम मिला होगा? सच बताएं तो उससे भी बिल्कुल आराम नहीं मिला। और उसके बाद मैं रातों मतलब कि दिन तो किसी भी तरह कट जाता था, मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे कि ये जो टाइम जा रहा है, मैंने ब्लॉगिंग लाइफ जस्ट स्टार्ट की थी, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, वीडियो शूट्स वगैरह करने हो गए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने भी मोबाइल यूज़ करने से मना किया हुआ था। आप स्टोरीज़ वगैरह इंस्टाग्राम पर देख भी रहे होंगे तो बस उस टाइम पर लगा के मैं चला जाता था, मतलब कि मैं मोबाइल बहुत ही कम यूज़ कर रहा था। तो डॉक्टर ने बोला और मैं मतलब कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था कि क्या ये लाइफ टाइम के लिए ऐसा हो गया, एक आँख से कभी ना देख पाने वाली सिचुएशन आ गई है क्या। तो फिर 7 डेज़ बाद गए, उन्होंने देखा और फिर उन्होंने 10 दिन की दवा लिख दी। और इस बार जब इन्होंने 10 दिन की दवा लिखी और मुझे आराम नहीं मिल रहा था, जो मेरे रिलेटिव्स थे या जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उन लोगों का यही कहना था कि जब आराम नहीं मिल रहा है तो फिर से डॉक्टर को चेंज करो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हार मान चुका था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद अब मेरी आँख ठीक नहीं होगी और दवा तो बस मैं इनसे ही लूँगा और साथ में मैं एडिटिंग वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक
एक टाइम ऐसा आ गया था कि ना मुझे ये समझ में आ रहा था कि जो मैं टाइम रुक रहा हूँ, ना मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कुछ रीड कर पा रहा हूँ, ना ही कुछ रिसर्च कर पा रहा हूँ, कुछ भी, मतलब कि लाइफ रुकी हुई थी लास्ट 2 मंथ से, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो मन में आया कि जैसा है ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। और दूसरा थॉट ये आता था कि यार पूरी लाइफ पड़ी हुई है, 1 से 2 महीने रुक जाते हैं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। तो मैं आप जो भी, जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ। तो ये जो स्टोरी थी, ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह को पता था, वो लोग मुझे समझा रहे थे कि यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। शायद उनकी प्रेयर्स हैं या जो भी है। फिर मैंने 10 दिन तक दवा ली और फिर दिखाया जा करके। तो इस बार पहले से दिखने के कंपैरिजन में जब उन्होंने मशीन से चेक किया तो इस बार थोड़ा सा आराम था कि मैं चीज़ों को देख पा रहा था। तो उन्होंने यही बोला कि आप दवा को कंटिन्यू करिए, आपको थोड़ा आराम मिला है, हो सकता है कि और आराम मिले। तो बीच में जो भी ये टाइम गुजरा है, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। मतलब कि ऐसी सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं की। मैं खुद को समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि जो हुआ हुआ, मैं इसको भूल करके आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन आँख ऐसी चीज़ है, आप कैसे भूल सकते हैं। मतलब कि आप माइंड से भूलेंगे लेकिन आप देख तो आँख से ही रहे हैं, लेकिन जहाँ भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा आपको चीज़ें याद आएंगी आएंगी। तो एक चीज़ और बोलनी है कि अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मेरी आँख प्रॉपरली देख पा रही है। लास्ट 20 डेज़ में काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ है इधर। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स या जो भी मेरे करीबी हैं जिन्होंने इस टाइम पर प्रेयर्स की, दुआ किया, जो भी किया, तो मुझे लगता है उसका ही असर है। क्योंकि मैंने तो होप छोड़ दी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अब ठीक हो पाएगा। बट हाँ, मैं हंस ज़रूर रहा था लोगों के सामने, लेकिन हाँ अंदर से मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा सिचुएशन होती तो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। और जो भी मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या जो भी हो, तो वहाँ पर इसकी वजह से कितना बैरियर आएगा लाइफ में। मैं इन सारी चीज़ों को सोच ज़रूर रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली राइट नाउ आई एम वेरी ओके एंड माई आइज़, बोथ आइज़ आर completely healthy and I am very happy and I will start my journey again. सो जो भी टाइम पीरियड गया है इसकी वजह से शायद से जो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब जर्नी, शायद थोड़ा सा इसमें से ब्रेक डाउन आया है। और उस ब्रेक डाउन की वजह से शायद से इंगेजमेंट भी थोड़ा टूटेगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे एक बार फिर से, तो एक बार फिर से मैं जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ, व्लॉग्स फिर से आएंगे और फिर से जैसे सारी चीज़ें थी स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो डालने के बाद मैं बिल्कुल रुक गया था कि अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो हाँ, सो गाइस, किसी ने मुझे कॉल कर दी थी, उस वजह से वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ा। हाँ, तो वीडियो को एंड करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो गया, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर हो गया। तो जितना भी मैंने शेयर किया ये बिल्कुल सच है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू वीडियोस के साथ, न्यू व्लॉग्स के साथ। तो आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। तो नई वाइब, न्यू मंथ, न्यू एनर्जी, और एवरीथिंग विल बी न्यू एंड या, बट फेस विल बी the same, and we will meet again, and I hope you will support me and we will do something big for our country and also for myself. So till then, take care, we will meet soon. Thank you.